वाली खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे पक्ष विपक्ष में कश्मीरियत पर कलह की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा सुर्खियों में है। वजह उनका खुद को कश्मीरी पंडित बनाना और बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधना। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के मंदिर गए और वे 14 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर में पहुंचे थे। राहुल ने कहा कि माता वैष्णो देवी का मंदिर मुझे मेरे घर जैसा लगता है। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से पुराना नाता है। मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूँ। राहुल ने कहा कि मैंने मंदिर में 3 देवियों को देखा, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। दुर्गा शब्द दुर्ग से आया और दुर्गा का अर्थ है वे शक्ति जो रक्षा करती है। देवी लक्ष्मी किसी लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति का प्रतीक है और देवी सरस्वती ज्ञान की शक्ति है। जब देश में ये 3 शक्तियां होती है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नोटबंदी और जीएसटी समेत दूसरे आर्थिक फैसलों ने देश में देवी लक्ष्मी की शक्ति को कम किया है। राहुल ने बताया है कि कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे से मिला था और ऐसे में उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस ने उनके लिए कई योजनाएं लागू की लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से वादा करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर की एक खास जगह है और ऐसे में जम्मू के त्रिकुटा में पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन में राहुल ने कहा कि आप सभी के बीच मौजूद प्यार भाईचारे की भावना को भाजपा और आरएसएस बर्बाद कर रहे हैं। वे जम्मू कश्मीर की मिली जुली संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कार्यकर्ताओं से हाथ दिखाकर कहा कि हाथ का मतलब दारो चटाई यानी कि डरो मत। आपने भगवान शिव और वाहिगुरु की तस्वीरों में हाथ देखा होगा। भाजपा ने जम्मू कश्मीर को कमजोर कर दिया है, राज्य का दर्जा छीन लिया है। जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा ने पलटवार करने में भी देरी नहीं लगाई। बीजेपी के बयान भी सामने आए और बीजेपी ने बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी बहुत आसानी से भूल गए कि कश्मीरी पंडितों का संकट कांग्रेस और समान विचारधारा वाले दलों की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण था। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए न केवल कश्मीरी पंडितों की बलि दी बल्कि कश्मीर के विकास को भी कुर्बान कर दिया। बयान में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की समस्याएं गांधी परिवार की विरासत है। ये जवाहरलाल नेहरू थे जो कश्मीर की समस्याओं के लिए जिम्मेदार थे। राहुल ने फिर से वही किया है जिसमें वे सबसे अच्छी हैं। सवाल है कि आखिर कश्मीर को लेकर सियासी कलह क्यों? क्या है पक्ष विपक्ष दोनों की राय? आज हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय अरोड़ा जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता है। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अजय अरोड़ा जी आपसे ही है। सर, कश्मीर जाना, वहां पर ये बातें करना, क्या लगता है कि जो राज्य का दर्जा छीना गया, लिया गया, जो भी बताया गया राहुल गांधी की तरफ से, ये किस तरह के बयानात है और ये किस तरह की सोच रखते हैं? क्या शो करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अजय जी? नेहा जी, इसे कहते हैं पॉजिटिव। राहुल गांधी जी की सोच का हम सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से कश्मीर के दौरों पे उन्होंने बात की, जब तीनों माताओं के दर्शन किए, उनका अर्थ समझाया और कश्मीरी पंडितों को डेलीगेशन को बोला कि क्या कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, करूंगा, तो इसमें क्या बुरा कह दिया? क्यों नहीं किया सर? आपकी सरकार थी, करना चाहिए था ना। आज कश्मीरी पंडित बेघर हुए हैं क्या? आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया है क्या? यूपीए 1 यूपीए 2 आपकी सरकार थी सर, क्यों नहीं किया? क्या किया आपने? कश्मीरी पंडित भी ये जानना चाहता है। नेहा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी आई और बीजेपी और आरएसएस का मतलब समझाया राहुल गांधी ने हाथ का मतलब समझाया। और जिस प्रकार से आपने बात की यूपीए 1 यूपीए 2 की, जी हमारे टाइम में कश्मीर खुशहाल था और अब ये पूर्ण राज्य का दर्जे की हमने सर कहाँ खुशहाल था? कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर अगर वहां से निकलना पड़ा, उन्हें भगाया गया, तो कहाँ से कह सकते हैं कि कश्मीर खुशहाल था? बता दीजिए ना सर। नेहा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस ने बोला
कि कश्मीर अब खुशहाल हो गया है। आप नेहा जी आज खुशहाल मानती है कश्मीर को? नेहा जी, तो आप तब खुशहाल मानते थे? आप तब खुशहाल मानते थे क्या? हमने ये बात की, जो परिस्थितियां हैं आप जिस तब खुशहाल प्रकार मानते से- थे अजय अरोड़ा जी? ये मुझे बता दीजिए, जब कश्मीरियों को वहां से भगाया गया था, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे और मारकाट की गई थी, क्या क्या हुआ था? क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? तब खुशहाल था क्या कश्मीर? नेहा जी, जो आपने बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और हमने हर बात निंदा की और हमने कहा कि जो कश्मीर में हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी जो करवाना चाहती है, भाई भाई को कराना चाहती है, तो कहीं न कहीं वो सफल होने का प्रयास कर रही थी, जब तो वो सफल हो नहीं पाए। अब जिस प्रकार से मुद्दों की बात है और जिस प्रकार से मुद्दों की लड़ाई है और आज कश्मीरियों के क्या हालात हैं, उन्होंने कहा था 370 हटने के बाद और पूर्ण राज्य का दर्जा हटने के बाद कश्मीरी शरणार्थी ठीक हो जाएंगे। और जिस प्रकार जो राज्यपाल जी ने बुलाया कश्मीरियों को, अभी 3 दिन पहले का बयान था मनोज सिन्हा जी का कि कश्मीरी वापस आ जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कश्मीर खुशहाल नहीं है। इस प्रकार से आपसे को बयान देना पड़ा। ठीक है धनंजय गिरी जी, कश्मीर खुशहाल नहीं है ऐसा कहना है कांग्रेस का। राहुल गांधी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनको अपनी जाति धर्म सब याद आ जाता है, कश्मीर जाते हैं तो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताने लग जाते हैं, इससे पहले जहां जाते हैं अपने धर्म जाति का जिक्र करते हैं। लगातार कांग्रेस इस बात को कहती है कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है, लेकिन यहाँ पर जब राहुल गांधी भी अपना जाति और धर्म बताने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? नेहा जी, आपने ठीक कहा कि जब उन्होंने कश्मीर में बताया कि वो कश्मीरी ब्राह्मण है, राहुल जी इसके पहले सोमनाथ के मंदिर भी गए थे और मैं राहुल जी की ईमानदारी को प्रणाम करता हूं कि उनको ईश्वर के घर में कोई झूठ नहीं बोला, कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने खुद को गैर हिंदू घोषित किया और गैर हिंदू वाले रजिस्टर में उन्होंने दस्तखत किया और ये दस्तखत उन्होंने अहमद पटेल की मौजूदगी में किया। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने गलती से ऐसा कर, उन्होंने हिंदू रजिस्टर को हटा करके गैर हिंदू रजिस्टर बना करके और गैर हिंदू रजिस्टर में साइन की। अगर वो गैर हिंदू हैं, जैसा कि सोमनाथ के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, बाबा सोमनाथ के मंदिर में खुद ही साइन कर रहे हैं, तो फिर वो बताएं किस पंथ से, किस संप्रदाय से वो कश्मीरी पंडित हो गए। और मजेदार बात है कि उनके पिताजी आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं पारसी समुदाय से आता हूँ, जैसे उनके दादा भी पारसी थे। तो फिर वो जब पिताजी खुद को पारसी कहते हैं, राहुल गांधी साइन करते हैं कि नॉन हिंदू है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि मैं कश्मीरी हिंदू हूँ? इसके लिए तो आप उनके और जो गोत्र बता रहे हैं वो अपना दत्तात्रेय गोत्र बता रहे हैं। दत्तात्रेय गोत्र जो है भगवान राम का ही अवतार है, भगवान दत्तात्रेय। तो अगर भगवान राम का अवतार दत्तात्रेय के गोत्र से वो संबंध रखते हैं तो फिर वो बताएं कि राम की आरती में कब जा रहे हैं अयोध्या, और उनकी बहन अयोध्या जाती है, पास में जाती है और साथ में शामिल होती है और उन्हीं की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती है कि राम काल्पनिक थे। तो ये राहुल गांधी का व्यक्तित्व उठा करके देखिए तो आपको समझ में समझ हो जाएगा। इसमें अगर ब्राह्मणों की बनारस में पूरी एक संसद बिठा दी जाए उनको भी समझ नहीं आएगा कि राहुल गांधी किस रीति किसे कश्मीरी ब्राह्मण हो जाते हैं। नेहरू जी ने राजीव गांधी का पूरा नाम रखा था राजीव रतन ब्रिजिस गांधी। राहुल जी का नाम, राजीव जी का नाम एक ब्रिजिस भी था। ब्रिजिस पारसी नाम है जिसका मतलब होता है बेशकीमती, जुपिटर और बेशकीमती। तो वो खुद को पारसी बताते थे। अब राहुल जी के बारे में तो अजीब स्थिति है ना कि धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र। दादा लेटे सीमेट्री में, सीमेट्री पारसी कब्र में दादा इलाहाबाद में लेटे हुए हैं और दत्तात्रेय गोत्र के हैं पौत्र। ये तो अजीब स्थिति है जी, जिसका इस तरह का चाल चरित्र और चेहरा हो, जिसकी इस तरह की पूरी घटनाक्रम हो, जिसको पूरी घटनाक्रम को आप देख लीजिए, उनके खुद के स्टेटमेंट को उठाकर देख लीजिए, उनके खुद की बातों को उठाकर देख लीजिए, और खुद के दस्तखत को उठाकर देख लीजिए। वो खुद को नॉन हिंदू बताते हैं, उनके पिताजी खुद को पारसी बताते हैं और कश्मीर में खड़ा होकर खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं। ठीक है अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी का सीधा सीधा ये भी आरोप है कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं गांधी परिवार की विरासत है और ये जवाहरलाल नेहरू थे जो कश्मीर की समस्याओं के लिए जिम्मेदार थे। जो अभी तक एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो महज और महज जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही दिया गया था कि भारत में होते हुए भी भारत का झंडा वहां पर नहीं था मान्य, वहां पर जो चीजें थी बिल्कुल अलग थी। सर, अगर वो भारत का हिस्सा है,
एक देश, एक निशान, एक चुनाव चिन्ह, तमाम चीजें एक है, तो सर क्या दिक्कत है? अब क्यों आप लोग इस तरह के बार बार बातें करते हैं? क्यों कहीं ना कहीं शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं? क्यों इस तरह के बार बार आरोप लगाए जाते हैं और इस विषय को कहीं ना कहीं उठाया जाता है कि फिर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा? जी कैसे दिया जाएगा सर? नेहा जी, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक बात, अभी मैंने धर्मगुरु की बात सुनी, हमारे साथी धर्मगुरु, इन्होंने धर्म पे शिक्षा दी, हिंदू पारसी सब धर्मों की शिक्षा दी। भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं। क्या इनके कहने से हम धर्म बताएंगे? ये होते कौन है पूछने वाले? जाति क्यों बताई जा रही है सर? क्यों बताई जा रही है कि उनका वो ब्राह्मण है, कश्मीर के ब्राह्मण है? हमने पूछा नहीं कभी। मंदिर द्वारे घूम करके बता रहे हैं, मंदिर द्वारे घूम के बता रहे हैं, रजिस्टर में साइन करके खुद उन्होंने बता रहे हैं। हम नहीं कहेंगे, जो फिरते हैं उसी को सामने ला रहे हैं, हम उसको गलत नहीं बता रहे हैं। और दूसरे कश्मीर का एक बड़ा भूभाग जो हमसे अलग हुआ, उसके जड़ में नहीं रुके और बलिदान दिया है। जहाँ हुए बलिदान के घर की वो कश्मीर हमारा है। हम सालों से इस बात को कहते रहे को हटाया है और इन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो पुनर्विचार कर सकते हैं। 370 क्रोधित नहीं होना, धर्मगुरु जी क्रोधित नहीं होना, धर्मगुरु जी क्रोधित नहीं होना। हमने पेशेंस से बात करनी है। आप बोलने के लिए भी और एक क्रोधित नहीं, क्रोध विनाश करता है, जो धारण करता है। और मैं जिस सीक्वेंस को बताया हूँ आदरणीय अरोड़ा जी, उस सीक्वेंस को कहीं से आप काट पाए तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मगुरु जी प्रणाम, धर्मगुरु जी प्रणाम। नेहा जी अब मुझे बोलने दें। जी बिल्कुल रखिए अपनी बात। नेहा जी, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है और आपने बात की कश्मीर की और धर्मगुरु जी ने बात की कश्मीरी पंडित कहा, इनके पिताजी ने फारसी कहा, इनके दादाजी ने ये कहा। मैं पूछना चाहता हूँ नेहा जी, आप अपने आप को कश्मीरी कहें, आप अपने आप को राजस्थानी कहें, आप अपने को गुजराती बोले। मैं जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो गुजराती कहते हैं, बंगाल जाते तो बंगाली बोलते हैं। जेपी नड्डा जी हैं, जब बंगाल चुनाव हुआ तो कहते हैं जब मैं बंगाल में आता हूं तो मुझे लगता है बंगाल मेरा घर है। तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं देश में, वो जिस भी स्टेट में जाएंगे, अगर वो कहते हैं कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ तो क्या बुराई है? ठीक है, तो राहुल गांधी का भी ये चुनावी स्टंट कहूँ मैं? चुनावी स्टंट है ये? नहीं, चुनावी स्टंट नहीं है। तो फिर आप अगर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर जाते हैं पॉलिटिकल लोग वहाँ को अपने आप को वहाँ का नागरिक बताते हैं, अपने आप को वहाँ से जुड़ा हुआ बताते हैं, तो क्या मैं इसे चुनावी स्टंट नहीं कहूँ कि अगर कश्मीर गए तो बता रहे हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ? मैंने दिया नड्डा जी का उदाहरण दिया, मैंने राजनाथ सिंह जी का उदाहरण दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ से अपने आप को महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री में नॉन हिंदू और कश्मीर में हिंदू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो अपने मूल में ही रहते हैं। जैसे आप बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे राहुल गांधी में नॉन हिंदू, राहुल गांधी आपकी भाषा बोले, ऐसा नहीं हो जाते हैं। रंजय जी, राहुल गांधी का अपना ज्ञान है, अपने विवेक से बात करते हैं। पार्टी की लाइन है, क्या वो आपसे पूछेंगे? अद्भुत विवेक आपसे पूछ के बात करेंगे? सर ये कौन सा ज्ञान है? सर ये कौन सा ज्ञान है? सर ये कौन सा ज्ञान है अजय जी, जो कि सोमनाथ मंदिर में तो अपने आप को बिल्कुल ठीक है, कौन सा ज्ञान है और कौन सा कैसे? ठीक है, सुनेंगे इस पे भी, हम इस पे रिएक्शन लेंगे क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर कश्मीरियत कहाँ, और आखिर एक बार फिर से इस विषय को क्यों उठाया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो एक बार फिर से इसे विशेष राज्य का दर्जा देंगे। धनंजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्यों आखिर इस तरह के भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरियत खत्म हो रही है, आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक खलल डालने की कोशिश की है, और इसी बात को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी कहा है। उनका कहना है कि आरएसएस बीजेपी ने भाईचारे को खत्म करने का काम किया कश्मीर में। जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही। आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आप लोगों पर सीधे सर ये आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी ने मिलकर कश्मीर में कश्मीरियत को, भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। नेहा जी, उस कश्मीर में ही जब नारे लगे थे, इस कश्मीर में दो निशान थे, दो संविधान थे, पूरे देश से अलग कश्मीर चलता था, और जो आतंक का पनाहगार बना हुआ था, जो कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए, आज तक कांग्रेस की जबान से क्यों नहीं निकला? कांग्रेस इस बात की, इस साजिश की बराबर की हकदार है
कांग्रेस ही दोषी है और नेहरू से लेकर के कांग्रेस की आज तक की नीतियां दोषी हैं। जो कश्मीर की बुरी स्थिति हुई है, जो कश्मीर का बुरा हाल हुआ है, उसको सजाने, संवारने और बनाने के लिए जो धारा 370 कहते थे कि कभी नहीं खत्म हो सकता है, बहुत लोग कहते थे वहां की कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा युगांतकारी काम, ऐसे राष्ट्र के लिए काम जो किया गया है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है और आने वाली नस्लें याद करेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ था। और ये हम लोग कश्मीर में अमन और चैन कायम करके रहेंगे, ये सोच के साथ कांग्रेस है। और कांग्रेस के बड़े नेता, एक बड़े नेता जो सो कॉल्ड इनके बड़े नेता के गुरु भी कहे जाते हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि हम कांग्रेस पार्टी आएगी तो से धारा 370 लगाने पर विचार करेगी। इनके बड़े नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के इस देश में प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए मदद मांगते हैं। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है जो कि देश की जनता बखूबी समझ रही है। इसलिए कांग्रेस जो पूरे देश के भूभाग पर थी, धीरे धीरे सिमटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है अजय जी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जब चल रहा है, इससे पहले जब धारा 370 को खत्म किया गया था तब भी कांग्रेस में दो फाड़ नजर आई थी। कुछ जो नेता है इसके समर्थन में थे, कुछ नेता इसके विरोध में बात कर रहे थे। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जब अगर आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल जो लोग हैं कहीं जाते हैं तो वो अपने आपको वहां का नागरिक बताते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या अब ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टंट है या फिर अगर आप सत्ता में आते हैं तो एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा? नेहा जी, जय माता दी। राहुल गांधी ने नारा दिया जय माता दी, और राहुल गांधी ने नहीं दिया है सर, ये राहुल गांधी का नारा है कि जय माता दी? नहीं, क्या बोल रहे हैं सर आप? राहुल गांधी ने नारा दिया जय माता दी, जय माता दी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है सर। आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, पूरा देश बोल रहा है जय माता दी। राहुल गांधी ने नहीं दिया, कांग्रेस के नारे की बात करिए आप। नेहा जी, अगर हमने उस पर अमल तो किया ना, आप हमें साधुवाद तो देंगे, हमने अमल किया। मैं अमल की बात तो सर ये आपका निजी मामला है अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं तो निजी मामला नहीं होना चाहिए। धर्मगुरु जी पीछे बोल रहे हैं, आस्था का मामला है। धर्मगुरु जी, हमने आस्था से ही बात की और अभी आपकी बात की मणिशंकर अय्यर की और आपने पाकिस्तान की बात की। नेहा जी, यही धर्मगुरु मुझे कह रहे तो मैं इनसे एक बात समझ लेना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने सोमनाथ के मंदिर में नन हिंदू का साइन किया था, वो सही है? वो सही है? सुन लेते धनंजय जी, धैर्य के साथ सुनिए सर, ऐसे नहीं। प्रश्न मुझसे किया, ठीक है, आंसर करिए। उसका उत्तर देता हूँ मैं, धर्मगुरु जी का उत्तर देता हूँ। इन्होंने मणिशंकर अय्यर की बात की। मेरे सवाल का उत्तर नहीं देंगे आप धनंजय जी? बिल्कुल नहीं, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए ना सर पहले। ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर सत्ता में आएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये बता दीजिए, क्लियर करिए इसे। बिल्कुल, हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा है और हम सत्ता में आए तो बिल्कुल देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान की बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री बिना बताए नवाज शरीफ के घर हवाई जहाज से पहुंचे थे, बिना प्रोटोकॉल के। तो ये मणिशंकर की बात छोड़ दे, प्रधानमंत्री की बात पे करें तो पाकिस्तान का स्नेह प्रेम की बात है। और नेहा जी, एक बात भूल गया आज, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज उत्तराखंड में भूकंप आया और किसी की जान माल का नुकसान है और देश में भूकंप ना आए, तो मुझे पता लगा भूकंप दो जगह आया है, एक उत्तराखंड में आया है। ये प्रश्न, ये आपके डिबेट का प्रश्न नहीं है। एक भूकंप आ गया वो गुजरात में, विजय रूपाणी जी का। खैर छोड़िए इस बात को। सर, राहुल गांधी का आज मुद्दा रहा कि मुंबई में एक और युवती की जान चली गई, उसका रेप हुआ था, कितनी भयानक चीजें थी उसके साथ जो हुई थी, वो मुद्दा नहीं है राहुल गांधी का? ये बताना जरूरी है उनको कि मैं हिंदू हूँ, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। अगर आप मीडिया पे सवाल उठाएंगे तो सर ये सवाल आप लोगों पे नहीं उठेगा कि आप अपने आप को, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धन की खेती कर रहे हैं और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा नहीं जी। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कहने से ना तो ये हम हिंदू नहीं रहेंगे या दूसरे सेकुलर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, हम सर्टिफिकेट बांटते हैं क्योंकि हमें अनुभव है, देश में हमने ज्यादातर सेवा की है कि देश में कितने वर्ष सेवा की कांग्रेस ने, तो ये अनुभव वही तो आज मेरा घूम फिर के सवाल यही है सर कि कश्मीरी पंडितों को आज इतना दर्द आपको हो रहा है, क्या किया आपने उनके लिए, बता दीजिए ना। अच्छा ये बताइए नेहा जी, हमारा दर्द गलत है? आज जो बोला दर्द गलत है? आप नेहा सर क्या किया
सर, जनता जो है, कश्मीरी पंडित भी ये जानना चाहते हैं कि आज तक जो हम दर्द महसूस कर रहे थे, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि एक डेलीगेशन आया पंडितों का, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, मैंने उनको भरोसा दिया, तो सर जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया उनके लिए काम? देखो, सत्ता में जब मोदी जी के साथ, इनका मेरे साथ समझौता था, इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, जब ये कोलैबोरेशन थी, आज ये अलग अलग हैं, इन्होंने कहा था हम कश्मीर ठीक कर देंगे, नहीं कर पाए। हाँ, जहां तक राहुल गांधी की आपने बात की, राहुल गांधी ने विश्वास दिलाया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम सत्ता में आते हैं तो नेहा जी जरूर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आप रिकॉर्डिंग कर लें, इस डिबेट को रिकॉर्ड कर लें और राहुल गांधी के बयान को भी रिकॉर्ड कर लें और पूरा देश रिकॉर्ड कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल किया है कश्मीर के अंदर, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है धनंजय जी, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है जिस तरह से डिवाइड एंड रूल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस की साठगांठ छुपाए नहीं छुप रही है। माता देशद्रोही तो मुफ्ती माथे पर लगे हुए दाग जो हमने धोए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कलंक 370 को काली को पूछने का प्रयास नहीं, किया वो शांति क्या कायम कर पाई है बीजेपी, तो जिस शांति की उम्मीद हमने की थी कश्मीर में? जी, आसान नहीं है, आसान नहीं है इस राह को पाना, आसान नहीं है इस मंजिल तक जाना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके घर में ही इसके स्लीपर सेल मौजूद है, अन्य पार्टियों में भी इसके पैरोकार मौजूद हैं जो कि आज कह रहे हैं कि अशांति है। उन्हें कत्ल गारत का मंजर नहीं याद है, उन्हें 89 और 90 का वो दिन नहीं याद है जब कश्मीरी पंडितों से कहा जा रहा था कि अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर यहाँ से जाओ। कांग्रेस ने कभी उस पर एक बयान नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी उस पर दुख नहीं दिखाया, और आज जब कश्मीर माँ के माथे से ये कलंक पोछा जा रहा है तो कांग्रेस उस पर हंस रही है, कांग्रेस हंस रही है। माफ कीजिएगा, बस वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है कश्मीर पर, क्योंकि राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा वहां पर रहा, और ऐसे में जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर को अब सियासी केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।